हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो अगर आप लोग दिल्ली में या दिल्ली के आसपास कहीं पर रहते हैं या शायद कहीं और भी रहते हैं तो आप सभी ने पिछले दिनों दिल्ली में आई जबरदस्त बाढ़ के बारे में सुना होगा। अब इन चीजों को, इस तरह की घटनाक्रम को हम बाढ़ कह देते हैं, जबकि यह वास्तविकता में बाढ़ होती नहीं। यह क्या हुआ कि दिल्ली में एक दिन, सिर्फ एक दिन बेहद ज्यादा बारिश आ गई। ठीक है, मतलब जितनी आमतौर पे दिल्ली में बारिश आती है उससे कहीं ज्यादा थी। यह कहा जा रहा है कि पिछले 88 साल में कभी भी एक दिन में इतनी बारिश नहीं आई। 228 मिलीमीटर के आसपास जगहों पर, कई जगहों पर बारिश जो है नोट की गई, जो कि दिल्ली में आमतौर पे नहीं आती। लेकिन सिर्फ एक दिन की बारिश के कारण दिल्ली की जो शहर की स्थिति हो गई वो हम सबको पता है। सारी सड़कों पर पानी भर गया, भाई बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया, लोग कहीं जा नहीं पाए। बड़े बड़े जो लोग हैं, सांसद लोग अपने वीडियो डाल रहे थे। शशि थरूर साहब ने वीडियो डाला कि उनके घर के बाहर घुटनों तक, या घुटनों से भी ज्यादा कमर तक पानी है, उनके घर का फर्नीचर खराब हो गया है और किस तरह से जो है वो घर से निकल ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस के एक सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने अपना एक ये लगाया था, वीडियो लगाया था, किस तरह से वो जूते हाथ में लेकर नंगे पैर पानी में चलते हुए संसद की ओर जा रहे हैं, संसद के सत्र में भाग लेने। तो सवाल ये आता है कि राजधानी जो है हमारी दिल्ली, वो एक दिन की बारिश को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती। ऐसा क्या है दिल्ली में कि हम, ऐसा क्या गड़बड़ है, ऐसी क्या गलती है कि एक दिन अगर अनयूजुअल बारिश हो जाए। देखिए, अगर लगातार बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, तो यह समझ में आता है कि शहरों में पानी भरेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक दिन की बारिश को भी दिल्ली सहन नहीं कर पाती। इसके कारण क्या है, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है कि दिल्ली में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू हो रहा है। 8 जुलाई से शाम 6 बजे वाला बैच है, लेकिन इसमें 3 जुलाई तक के लिए एक शानदार सेल लगी हुई है। 4,000 रुपए का डिस्काउंट है, आपको 25,999 का यह बैच मिल जाएगा अगर आप AHA लाइव कोड लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको फीडबैक मिलेगा, समाधान मिलेगा। साथ के साथ अगर आप जो है 18 किताबें आपको मिलेंगी, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब अगर मैं आपको एक बार ये चित्र दिखाऊं तो मेरे ख्याल से दिल्ली के ये चित्र आप सबने देखे होंगे। जितने भी फोटो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, मैं किसी को भी बड़ा करके भी दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं। ये फोटोज हम सबने समाचार पत्रों में देखे होंगे, ये फोटोज हमने सबने इंटरनेट पे देखे होंगे। ये सारे फोटो दिल्ली के हैं। ये जो भी है, ये आप देखिए, गाड़ियां डूब गई हैं पूरी तरह से। इस तरह से दिल्ली के लोग जो है जा रहे थे, आप देख सकते हैं। ये सब दिल्ली की परिस्थितियां हैं, ये सब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हमारा, और ये सब एक दिन की बारिश से हुआ है। याद रखिएगा, एक दिन की बारिश से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। मतलब मैं कितने चित्र दिखाऊंगा आपको, आप देखते रह सकते हैं। पूरा एल्बम मैं आपको दिखा सकता हूं। ये तो आप देखिए, गूगल कर रखा है बस मैंने, दिल्ली वाटर लॉगिंग, और आप देख सकते हैं किस तरह के फोटोज हमको देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत सारी जगह जो हैं, जैसे प्रगति मैदान में क्या हुआ था, एक संसद भवन के बाहर की स्थिति देखिए, पुराने संसद भवन के बाहर की। ये आप देखिए केंद्रीय दिल्ली की स्थिति देखिए। इनमें से कुछ जगहों पर क्या था, प्रगति मैदान में जिस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय ने अभी कुछ समय पहले किया था, उस टनल की स्थिति ये हो गई थी कि उस टनल में पूरा पानी भर गया था और उसको बंद कर दिया गया था। तो सवाल फिर से ये आता है कि दिल्ली में एक दिन की बारिश में इस तरह की स्थिति कैसे बन जाती है। तो यहां पर एक बड़ा कारण जो है वो ये आता है कि भाई दिल्ली जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें कि भाई किस हद तक किसी शहर का विस्तार हुआ है, तो अगर मैं नासा का देखूं, भाई नासा ने उपग्रहों के माध्यम से शहरों को ऑब्जर्व किया है, तो नासा ने 1991 से 2011 इन 20 वर्षों के आधार पर जो आंकड़ा दिया है कि भाई इन 20 वर्षों के आधार में, इन 20 वर्षों में कौन से शहर ऐसे हैं दुनिया के जिनकी ज्योग्राफी में, जिनके आकार में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है, तो दुनिया में नंबर 1 पर दिल्ली है। दुनिया में नंबर 1 पर दिल्ली आता है। तो दिल्ली जितना बड़ा 1991 में होता था, उससे कई गुना बड़ा अब वो 2011 में हो चुका है।
तो रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, बहुत तेजी से जो है दिल्ली बढ़ा है, दिल्ली का आकार बढ़ा है पिछले 20 वर्षों में, ये हम सभी देख सकते हैं। दुनिया का सबसे तीव्र विस्तार हुआ है और इस तीव्र विस्तार के कारण क्या हुआ है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है वो भी इस विस्तार में शामिल हो गए हैं। अगर मैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र देखूं, जैसे बहादुरगढ़ है, गाजियाबाद है, अब ये सब भी दिल्ली से अलग थोड़े ना रह गए। गाजियाबाद हो गया, ठीक है, आपका गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम जिसको अब बुलाया जाता है, आपका गुरुग्राम हो गया, आपका नोएडा हो गया, ये सब भी क्षेत्र जो है इनका भी दिल्ली के तर्ज पर ही विस्तार होता चला गया, विकास होता चला गया। ये सब जो है फरीदाबाद को कैसे छोड़ सकते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन। तो ये सारे शहर जो हैं इनका भी दिल्ली की तर्ज पर विकास और विस्तार होता चला गया, ये सब भी बढ़ते चले गए, ठीक है। और एक अनुमान ये कहता है कि सन 2030 तक जनसंख्या में दिल्ली दुनिया का नंबर 1 बन जाएगा। अभी जनसंख्या में सबसे आगे टोक्यो है, तो जनसंख्या में दिल्ली जो है दुनिया का नंबर 1 शहर बन जाएगा 2030 तक। और अनुमान यह है कि उस समय दिल्ली की आबादी 3.9 करोड़ होगी। 3.9 करोड़, तकरीबन 4 करोड़ लोग दिल्ली में उस समय रहते होंगे। और देखिए, अगर आपको विस्तार समझना है तो सन 2000 में करीब 1.5 करोड़ के आसपास आबादी थी, यानी कि सन 2000 से करीब 2.5 गुना आबादी। 30 वर्षों के अंदर आबादी 2.5 गुना हो जाएगी। आपने मेरी क्लासेस अगर करी हैं हिंदू इत्यादि की या कहीं किसी और विषय में भी, तो मैं बार बार अपनी क्लासेस में यह बोलता हूं कि हम शहरीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे शहर आने वाले रैपिड शहरीकरण के लिए तैयार हैं? तो प्रॉब्लम यह है, अब देखिए, जैसे आप, दिल्ली आज का शहर नहीं है, दिल्ली में बहुत सारे ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। तो अगर आप ऐतिहासिक दिल्ली को देखें तो यह आर्टिकल यह कहता है कि अगर आप दिल्ली में जो ऐतिहासिक राजधानियां रही हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र रहे हैं, तो आमतौर पर दिल्ली क्योंकि यमुना के किनारे बसा है, वहां बहुत सारे फ्लड प्लेन्स हैं, तो शहर इस तरह से बसाया जाता था कि फ्लड प्लेन को खाली छोड़ा जाता था और शहर में जहां कहीं ऊंची जगह थी यहां पर शहर बसाया जाता था। और यह जगह जो है खाली छोड़ी जाती थी फ्लड प्लेन के तौर पर कि भाई पानी अगर शहर में आएगा, बारिश होगी, पानी आएगा, तो यह पानी नीचे फ्लड प्लेन पर जाएगा, यहां से नीचे वो अंडरग्राउंड पानी के तौर पे चला जाएगा, वो आपकी वाटर टेबल के तौर पे चला जाएगा। ये दिल्ली का बेसिक शहर का प्लान था। दिल्ली के पुराने कोई सा भी शहर देखिए, चाहे आप तुगलकाबाद देखिए, चाहे आप मेहरौली देखिए, चाहे आप शाहजहानाबाद देखिए, चाहे आप सिविल लाइंस भी देखिए, आप ये सब भी देखिए। इनफैक्ट नई दिल्ली तक की भी अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ऊंचाई पर बने हुए थे, ताकि जो पानी अगर इन पर शहर में आए तो ये पानी जो है तुरंत नीचे की तरफ रिस जाए, चला जाए, और नीचे की जगह पर आपने कुछ शहरी विकास नहीं किया था ताकि वहां पर पानी को अवशोषित किया जा सके। यह पानी जो है अलग अलग वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाए। दिल्ली में एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है तकरीबन 1000 जलाशय हैं। 1000 जलाशय होने के आसार हैं कागज पे, लेकिन आर्टिकल यह कहता है अगर आप वास्तविकता में गिनने जाओ तो इनमें से केवल 400 जलाशय बचे हैं। तो यार ये जलाशय जो है ये यही काम करते हैं ना, पानी आसमान से गिरता है, बारिश का पानी आता है, तो इसे कहीं तो निकलने का रास्ता चाहिए। वो निकलने का रास्ता आमतौर पे जलाशय से मिलता है। आपने ये 600 जलाशय खत्म कर दिए, 60% जलाशय आपने शहर के खत्म कर दिए, उन सब में मिट्टी भर भर के आपने टावर खड़े कर दिए, आपने बिल्डिंग बना दी। उसके बाद अब आप कह रहे हो पानी निकल क्यों नहीं रहा? अरे भाई निकलेगा कहां से? जहां से निकलने का रास्ता था वहां पर तो आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो तो रियल एस्टेट बन गया, वहां तो मॉल बन गए। ठीक है, मैं किसी विकास का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन आपने बनाते हुए नहीं सोचा कि पानी कहां से जाएगा, और अब आप शिकायत कर रहे हो कि पानी क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये समझ में आया? तो ये जो करीब 600 जलाशय आपने समाप्त कर दिए, ये 600 जलाशय जो थे ये पानी का निर्गत हो सकते थे, ये पानी का आउटपुट हो सकते थे, ये पानी का आउटपुट बन नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा पहले आप ये ध्यान रखते थे कि ऊंचे क्षेत्र में शहर बनाते थे, नीचे क्षेत्र को फ्लड प्लेन की तरह खाली छोड़ देते थे। अब तो हो ही नहीं सकता। आप जाकर देखिए यमुना पार, जहां पे यमुना के किनारे अब पूरे टावर खड़े हुए हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं कि भाई यहां तो नहीं बनना चाहिए, तो फ्लड प्लेन है, लेकिन तब भी उसके बाद भी यमुना किनारे भी टावर आमतौर पर बनते रह जाते हैं। तो इस कारण से क्या हो गया है, अब पानी को निकालने के लिए आपने कंक्रीट के नाले बनाए हैं,
और ये कंक्रीट के नाले जो हैं ये बहुत जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि भाई पानी अवशोषित तो नहीं हो पाता। और इसके अलावा इन नालों पर भी आपका सीवेज जमा होता रहता है, ये नाले जाम हो जाते हैं, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, इनकी सफाई पर ध्यान कभी दिया नहीं जाता। तो होता क्या है, और आप सफाई कितनी भी कर लो यार, इतना बड़ा शहर है, इतनी ज्यादा आबादी है, कंक्रीट के नालों से आप कितना ही पानी निकालोगे। तो इस कारण से क्या होता जा रहा है, ये फ्लड प्लेन जो है ये पूरी व्यवस्था आपने खत्म कर दी, यहां पर भी आपने शहर जो है बना दिया। और शहर बना होने के कारण अब पानी जो है, अब अगर इन क्षेत्रों में या फिर शहर के ऊंचे क्षेत्रों में भी अब अगर पानी आता है तो उसके पास भी नीचे कहीं जाने की जगह होती नहीं है। तो इस कारण से दिल्ली के अंदर अब आप देखेंगे जल भराव जो है वो एक बहुत ही सिंपल सी समस्या आमतौर पे हो चुकी है। तो ये एक क्या हो गया है, अब इसका कोई मतलब कोई तरीका बचा नहीं, आप इसको निकालोगे कैसे। तो यहां पर लेखक क्या कहते हैं कि इतना बड़ा शहर है, अगर आप देखें तो पिछले कई दशकों से अर्बन प्लानिंग के बहुत सारे नक्शे बने हैं, बहुत सारे प्लान बने हैं, जिसका आपने नाम भी सुना होगा कई बार कि दिल्ली का मास्टर प्लान, है ना। दिल्ली के बहुत सारे मास्टर प्लान बने हैं कि भाई कौन से क्षेत्र में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर लेखक कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक वाटर मास्टर प्लान की भी आवश्यकता है, कि भाई इस शहर में पानी कहां से आएगा और कहां जाएगा। ये पानी का मास्टर प्लान जो है ये आपने कभी बनाया ही नहीं, और इस कारण से दिल्ली का जो विकास हो रहा है वो पानी की तरफ एकदम नेत्रहीन है, वो पानी की तरफ ब्लाइंड है, वो पानी के को कंसीडर करता ही नहीं शहरी नियोजन के हिस्से के तौर पे। इस कारण से आपको इस तरह की समस्या जो है वो दिल्ली में देखने को मिलती है। तो ये बात लेखक कहते हैं अभी भी जो है आप ये कर सकते हैं कि आप जो है नियोजन की प्रक्रिया में एक पानी का मास्टर प्लान भी बनाएं, और ये भी हमेशा सोचें कि भाई इस पानी को निकालना कहां से है। अगर आप ये सोचेंगे तभी आप इस पानी के नियोजन को ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। कुछ और इसमें नई चीज आएगी तो मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, 3 तारीख तक P2I बैच पर सेल है। AJ लाइव कोड लगा के आप 25,999 में इससे जुड़ सकते हैं। तो भाई देश का सबसे अच्छा हिंदी भाषा का बैच है, आप इससे आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।